सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? सर इम्प्लीमेंटेशन प्लैनेट अकाउंट्स के तो हो गई है, लेकिन क्लाइंट शिप कर दो की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रुका हुआ है। क्यों? सर हमारी शिप कर दो की टीम इम्प्लीमेंटेशन में और ट्रेनिंग्स में अभी बिजी है और उनके पास 2 दिन के बाद का स्लॉट अवेलेबल है और अर्जेंटली इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। चले, कोई मसला नहीं, हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो हम कस्टमर को भेज दीजिएगा। उसमें हम पूरी बता देंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो वो स्टेप्स को फॉलो कर ले, इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी बहुत ईजीली। शिप कर दो पे अकाउंट सेटअप करना बहुत ही आसान है। आपने विजिट करना है app.shipkardo.pk। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन नज़र आएगा, इसको आपने क्लिक करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें, अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन डालें, बिज़नेस नेम डालें और स्टार्ट न्यू ट्रायल या बाय नाउ जैसे आपको वो हो आपको कर लें। स्टार्ट न्यू ट्रायल पे आपको 100 फ्री ऑर्डर्स मिलते हैं फर्स्ट टाइम, ताकि आप उसको एक्सप्लोर कर सकें सिस्टम को। अच्छा, मैनुअली आप बहुत इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। अगर आप सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपने सेलिंग चैनल को इससे कनेक्ट करना है। सेलिंग चैनल को कनेक्ट करने के लिए आपने सेटअप के मेन्यू में जाना है। यहाँ से इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है सेलिंग चैनल। सेलिंग चैनल चाहे आपके पास वूकॉमर्स हो, शॉपिफाई हो या स्प्लेनेड अकाउंट्स हो, आप उन तीनों को यहाँ पर बहुत ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जस्ट आपने आना है यहाँ पे शॉपिफाई के आइकन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर। यहाँ पर शिप कर दो का पेज आपको नज़र आ रहा है। इस पेज पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब ये आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा जो कि शॉपिफाई की ही नेक्स्ट स्क्रीन होगी यहाँ से, जहाँ पर वो आपसे ये ऐप इंस्टॉल करवाएगा आपके स्टोर पे। आपने मेक श्योर ये करना है कि यहाँ पे स्टोर आपका ही सेलेक्ट हो, कोई और स्टोर सेलेक्ट ना हो आपका। मतलब टेस्ट अगर कर रहे हैं तो टेस्ट स्टोर हो, और अगर आपका प्रोडक्शन स्टोर है तो वो स्टोर सेलेक्ट हो। यहाँ से आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये आपके स्टोर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी और वो आपको शिप कर दो पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वो आपको सेलिंग चैनल के पेज पे ले जाएगा और जो रिसेंटली आपने सेलिंग चैनल ऐड किया है वो आपकी लिस्ट में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। अब आपने डेटा को सिंक्रोनाइज़ करना है, उसके लिए बहुत ही आसान काम है। आपने यहाँ से सिंक प्रोडक्ट को ऑन कर लेना है, फ्रॉम एसकेडी टू एसकेडी, सिंक इन्वेंट्री और सिंक स्टेटस, इन सबको आप यहाँ से ऑन कर लें। अगर कोई लोगो शोगो लगाना चाहते हैं या फिर स्टेटस की मैपिंग कराना चाहते हैं कि शिप कर दो पे अगर ये स्टेटस हो जाए तो आपका जो डिस्पैच डेट से डिस्पैच हो जाए तो आपके सेलिंग चैनल के ऊपर जो है वो फुलफिल्ड हो जाए, या डिलीवर्ड हो जाए तो वो वहाँ पे फुलफिल्ड हो जाए, तो ये स्टेटसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं कि जी सेलिंग चैनल और आपके शिप कर दो के स्टेटसेस आपस में मैप ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, आपका सेलिंग चैनल यहाँ कनेक्ट हो गया। अब आपके जो भी ऑर्डर्स आपके कस्टमर आपके सेलिंग चैनल के ऊपर प्लेस करेंगे वो राइट अवे यहाँ पर आ जाएंगे विदाउट एनी डिले। तो ये आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आपने अगर प्रोडक्ट सिंक करने हैं तो वो प्रोडक्ट के मेन्यू में जाके आप सिंक फ्रॉम सेलिंग चैनल करेंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके आ जाते हैं। मैं आपको क्विकली करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ जाते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, फ्रॉम सेलिंग चैनल आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर सेलिंग चैनल से सारे के सारे प्रोडक्ट्स लेके आ जाता है। ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो टास्क बेस्ड होती है, बैकग्राउंड जॉब्स चलती हैं उसके थ्रू होता है। टास्क मॉनिटर में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अभी ये कंप्लीटेड नहीं है, पेंडिंग है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ये जो आपने कनेक्ट करने होते हैं वो आपने अपने सेलिंग चैनल कनेक्ट करने होते हैं, यानी कि शिपिंग कैरियर्स। उसके लिए आप सेटअप में जाते हैं, इंटीग्रेशन में जाते हैं और शिपिंग कैरियर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल लिस्ट मिल जाती हैं सेलिंग चैनल्स की, जिनको आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के, जिसमें ब्लू एक्स, ट्रैक्स, कॉल कोरियर, राइडर, ल्यूपर्ड, एमएनपी, टीसीएस और भी काफ़ी सारे नाम मौजूद हैं। और अगर कोई लिस्ट पे नहीं है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके उसकी भी इंटीग्रेशन ईजिली यहाँ पे करवा सकते हैं। हम अभी ट्रैक्स का एक अकाउंट वो कनेक्ट करके आपको क्विकली दिखाते हैं।
यहाँ पे जब आप इसको ऐड करते हैं तो वो आपसे डिस्प्ले नेम पूछता है, जो कि वहाँ पर नज़र आएगा। तो वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर लिख देता हूँ ट्रैक्स, ठीक है। एपीआई की मांग रहा है, तो जो मेरी एपीआई की है वो मैं डाल दूँगा। टाइम जोन आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान। मिनिमम वेट 0.1 या जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। शिपिंग चार्जेस अप्लाइड फ्रॉम कोरियर रेट शीट। अगर आप इसको चेक बॉक्स लगाकर इसको कनेक्ट करते हैं और अगर ये कोरियर एपीआई के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो रेट्स हमें ऑफ़र कर रहा होता है, तो हम वो सारे रेट्स वहाँ से पुल करके लेके आ जाते हैं और वो रेट्स यहाँ पर फिर रेट शीट में नज़र आना भी शुरू हो जाते हैं। और अगर वो कोरियर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता तो फिर आपको मैनुअली यहाँ पर एक्सेल के थ्रू या एक एक करके ये रेट्स डालने होते हैं सिस्टम में। यहाँ पे हम क्विकली इसकी इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करें आप। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। शिपर सिटी आपने लिखना है कि किस सिटी से, लेट से हमारा सिटी कराची है तो हमने यहाँ से शिपर सिटी में कराची डाल दिया। शिपर नेम में हमने यहाँ पर शिपर का नेम डाल दिया अब्दुल्ला, और शिपर ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया abdulla@shipkardo.pk। शिपर फ़ोन नंबर, और यहाँ से जैसे ही इसको आप सबमिट करेंगे तो ये आपके पास एक ट्रैक्स का, सोनिक ट्रैक्स का एक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा, जिससे आप इजीली आप कोरियर कंसाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने कंसाइनमेंट्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं और सारा काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो स्पेंड अकाउंट्स को आप यहाँ पे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेंड अकाउंट्स पे भी हम एक अकाउंट क्विकली साइन अप कर लेते हैं और वहाँ से भी जो है वो हम एक क्रिएट अकाउंट करके उस प्रोफाइल को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, यहाँ पर आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन डालेंगे। जैसे ही आप अंदर आएंगे ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। आपने यहाँ पर जाना है स्पेंड अकाउंट्स में, कंपनी सेटिंग्स के अंदर। कंपनी सेटिंग्स के अंदर ये एपीआई की मौजूद है, यहाँ से आप क्रिएट एपीआई की करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं एसकेडी का। जनरेट करते हैं तो ये क्रेडेंशियल्स जनरेट कर देगा। ये जो क्रेडेंशियल्स हैं, इन क्रेडेंशियल्स को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर शिप कर दो को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से सेलेक्ट डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने शिप कर दो को कनेक्ट किया, स्पेंड अकाउंट्स को सेलेक्ट किया। एपीआई की के अंदर एपीआई की को डालेंगे और सीक्रेट के अंदर हम सीक्रेट को डालेंगे और यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये स्पेंड अकाउंट से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। आपकी इनवॉइस की सीरीज़, जो यहाँ से आपकी जितनी भी इनवॉइसेस बनेंगी ऑटोमेटिकली उसकी सीरीज़ क्या होगी, अगर रिटर्न्स बनेंगे तो उसकी सीरीज़ क्या होगी, यूनिट ऑफ मेजर, अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाता है तो उसका डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर प्रोडक्ट का क्या होगा, इन्वेंट्री अकाउंट क्या होगा, उसका एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा, परचेज डिस्काउंट अकाउंट, ये सारी अकाउंट्स की चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी यहाँ पे सेट हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं और समझते हैं कि इनको में से किसी चीज़ को आपको चेंज करना चाहिए तो आप कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये एज़ इट इज़ जो है वो बिल्कुल सही है। सीरीज़ वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन की है और ये आपके पास अगर लोकल भी वो चलता है पॉइंट ऑफ सेल तो वो उसकी सीरीज़ अलग हो जाए, इसकी अलग हो जाए, ताकि इनवॉइसेस क्विकली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये लोकल की है या फिर ये पॉइंट ऑफ सेल के ऑनलाइन की है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और इसको आप अपडेट कर लें या सेव कर लें तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाती है। और अब आप यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, आपका जो है वो डेस्टिनेशन यहाँ से कनेक्ट हो गया है और इन्फॉर्मेशन अब आप एक्सचेंज करेंगे बहुत ही ईजिली शिप कर दो और स्पेंड अकाउंट्स के दरमियान में। अगर आपने प्रोडक्ट्स को एक्सेल से इंपोर्ट करना है कि आपके पास जो है वो शॉपिफाई पे वो प्रोडक्ट्स नहीं है या शॉपिफाई से आपने इंपोर्ट कर लिए हैं और आप एक्सेल से डालना चाह रहे हैं, या फिर कोई आपका ऐसा सेलिंग चैनल भी है जो कि शॉपिफाई से हटकर है, ठीक है, और जैसे कि फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं आप या व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हैं, तो अब आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, तो वो भी बहुत ही आसान है। आपने सिंपल सेटअप के अंदर आना है, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा के अंदर आना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट्स। जैसे ही प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करें, वो फाइल अपलोड कर लें। यहाँ पे जो फाइल आपकी आपने बनाई हुई है अपनी प्रोडक्ट्स की, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, उसको शीट बताएं, नेक्स्ट करें। अब कॉलम की मैपिंग आपको करनी होगी कि जी
यहाँ पर जो फाइल हमारी मौजूद है, जो हमारे पास डेटाबेस के कॉलम्स हैं वो, और जो हमारी एक्सेल फाइल के कॉलम्स हैं वो, उसमें कौन सा कॉलम किसके साथ मैप करना है। तो ये प्रोडक्ट टाइप के साथ प्रोडक्ट टाइप का कर दिया हमने, प्रोडक्ट नेम के साथ नेम का कर दिया, ब्रांड, कैटेगरी, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी हैं। और यहाँ से इसके बाद आप इसको करते हैं नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप आते हैं और यहाँ से आप क्लिक करते हैं और इसको करते हैं अपलोड नाउ। जैसे ही आप अपलोड नाउ पे क्लिक करेंगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। और ये देखेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये यहाँ पर सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। अगर पिक्चर्स मौजूद होंगी तो पिक्चर्स भी आ जाएंगी, और अगर पिक्चर्स मौजूद नहीं होंगी तो उसके अंदर पिक्चर्स नहीं आएंगी। वो पिक्चर्स को आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप ये प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और आपका सेलिंग चैनल कनेक्ट है तो ये प्रोडक्ट सेलिंग चैनल पे भी पुश हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे सेलिंग चैनल पे ना जाए तो आपने यहाँ पर आके, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इनेबल कर दें और अगर चाहें तो इसको डिसेबल कर दें। जैसे ये है, मैं इनेबल कर दूंगा तो ये यहाँ से सेलिंग चैनल पे भी चला जाएगा और वहाँ पे फिर सेलिंग चैनल पे भी मिलेगा। अच्छा, इस इंटीग्रेशन सेक्शन के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है वो है मैसेज इंटीग्रेशन। मैसेज इंटीग्रेशन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एसएमएस की इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोंटी मोबाइल या ईओशन के अकाउंट्स मौजूद हैं तो उनको आप कॉन्फ़िगर कर लें। व्हाट्सएप बिज़नेस के लिए आपके पास आपका व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन की एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह हम बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, वो अनकरीब आपको मिल जाएगी। अगर उससे पहले आपको ये कॉन्फ़िगर करवाना हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। वैसे काफ़ी इजी है, आपने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, आपने नेक्स्ट करके इसको सिर्फ चलाना है। यहाँ से क्लिक करें, लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस आगे तक आपको लेके जाएगा। मगर इंशाल्लाह हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे जहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये चलता है। अच्छा, ये जो एसएमएस प्रोवाइडर है, ये एसएमएस मैसेजेस जाते हैं ऑर्डर की कंफर्मेशन के लिए, ताकि ऑटो ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाए कि कोई भी ऑर्डर जो आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, उस ऑर्डर की कंफर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। तो वो आप सेटिंग में ऑन कर देते हैं और ये कॉन्फ़िगर कर देते हैं। फिर जब ऑर्डर लैंड करता है तो ऑटोमेटिक एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है या एक एसएमएस मैसेज जाता है और यूज़र उसको कंफर्म करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। इंटीग्रेशन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सिक्योरिटी। यूज़र सिक्योरिटी में आप यूज़र के रोल्स बना सकते हैं, नए यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। एक नया रोल मैं बना के आपको दिखाता हूँ। आप रोल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ऐड रोल पे क्लिक करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से कि ये जो है वो वेयर हाउस मैनेजर है, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ मेरे पास यहाँ पर एक नई रॉ ऐड हो जाती है जिसमें एक गियर का आइकन भी मौजूद है। इसको मैं जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो मुझे वो एक रोल असाइनमेंट की बड़ी खूबसूरत सी एक जो है वो हमें ये स्क्रीन देता है, जहाँ पे हम बहुत ईज़िली जो है वो इस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि हमने कौन सी चीज़ों के एक्सेस उस बंदे को देने और कौन सी चीज़ों के नहीं देने। लेट्स से ये वेयर हाउस का बंदा है तो मैं इसको वेयर हाउस के मैं वो दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ऑर्डर्स को देख सके या नहीं देख सके, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ पर मैनेज उसको एक्शंस जो पेज एक्शंस हैं वो मैं इनको असाइन करूँगा यहाँ पे, ये जो एक्शंस हैं, और वो ही सिर्फ़ और सिर्फ काम कर सकता है। तो ये बहुत ही इजीली है। ये जब आप ये यहाँ पे रोल बना लेते हैं, जब आप यूज़र बनाते हैं, इनवाइट करते हैं यूज़र को, तो उस इनविटेशन के ऊपर, चूँकि ये एक फ्री हमने बनाया था, तो यहाँ पर मज़ीद यूज़र ऐड नहीं हो सकते जब तक हम अपनी सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड नहीं करेंगे। जो फ्री अकाउंट होता है हमारा उसमें सिंगल यूज़र ही होता है, आप सिंगल यूज़र पे ही ये काम कर सकते हैं। इनविटेशन भेजते वक्त आप जो है वो रोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये कौन से रोल का मेंबर है, और फिर उस रोल को जो राइट्स होंगे यूज़र सिर्फ वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेगा। सिक्योरिटी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है सेटअप का, जो कि सारे सेटअप की स्क्रीन्स हैं यहाँ पे। इसके अंदर प्रोडक्ट की स्क्रीन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑप्शंस भी होते हैं, कस्टमर्स यहाँ पर सारे लिस्ट हो रहे होते हैं, ये कंपनी सेटिंग्स हैं, रीज़न एंड टैग्स आप ऐड कर सकते हैं, स्टेटस की मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने स्टेटसेस बना सकते हैं, एसएमएस जो और या व्हाट्सएप के जो मैसेजेस जा रहे हैं उनके टेम्पलेट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग ईमेल्स जो जाती हैं उसके भी आप जो है वो टेम्पलेट बना सकते हैं, अपने मल्टीपल वेयर हाउसेस बना सकते हैं, कंट्रीज, सिटीज़, और जो पीछे टास्क चल रहे हैं उन सब की मॉनिटरिंग भी यहाँ पर
हो सकती है। इसके अलावा पेमेंट्स जो आपकी ऑर्डर की है, जो कुरियर आपको दे रहा होता है या कस्टमर से आप डायरेक्ट रिसीव करते हैं, वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपके जो रिटर्न्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डर्स बनते हैं, पेमेंट्स बनती हैं और रिटर्न्स बनते हैं, ये सारे के सारे स्पेंड अकाउंट्स के साथ फुली इंटीग्रेटेड होते हैं। आपको कोई भी काम दोबारा स्पेंड अकाउंट्स पे जाके करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी टीम यहीं पे अपने सारे ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करती है और सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती हैं स्पेंड अकाउंट्स पे। तो इनिशियल इंटीग्रेशन की हमने इस वीडियो के अंदर इनिशियल इंटीग्रेशन को जो है वो टारगेट किया था और हमने सेलिंग चैनल्स को और तमाम चीज़ों को जो है वो इंटीग्रेट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लेके आते हैं और आपको डिटेल में तमाम ऑप्शंस को बताते हैं कि उनको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और अगर कोई चीज़ें आपको देखनी है, समझनी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको ऐड कर सकें। थैंक यू।